छोड़ो, मैं खा लूंगा भारी। चलो भाई, सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बिल्कुल मौज में होंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास के शुरुआत में ही आपके सामने पहला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त धाकड़ सा सवाल है और आप लोग तैयार हो जाइए इस सवाल को सोल्व करने के लिए। मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को देख करके। चलो फिर बिना समय गंवाए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे हम लोग कल पहुंचे थे। CHSL 2019 का ये सवाल है। लिखा गया ए और बी के जो सैलरी का टोटल सम है वो आपको दे रखा 43,000 है। कितना है? 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उनकी जो बचत है वो क्या है? समान आपको दे रखी है। बचत आपकी कितनी है? समान है, यानी उनकी जो सेविंग है वो समान है। आपको पता है भाई कि इनकम बराबर क्या होता है। आज कोई गुड आफ्टरनून नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो इनकम होता है, आय होती है, इनकम बराबर क्या होता है? तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है आपका? ये होता है एक्सपेंडिचर होता है और प्लस आपका होता है सेविंग। सभी लोग जरा इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, है ना। तो आपको दे रखा ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो मैंने मान लिया कि ए कमाता कितना है? मैंने मान लिया ए की इनकम 100 है। अगर ये 100 कमाएगा तो कितना खर्च करेगा? 95 खर्च कर देगा। और सेविंग कितने की करेगा? 5 की सेविंग करेगा, है ना। 5 की सेविंग करेगा। लिखा है कि दोनों की सेविंग समान है, यानी कौन है? दो दोस्त है ए और बी। तो ए के लिए मैंने कहा ए की इनकम 100 है, 95 खर्च करता है, 5 बचा लेता है। क्लियर है यहां से मेरी बात? आगे देखो ध्यान से, दोनों की सेविंग बराबर है तो इसकी भी सेविंग कितनी हो जाएगी? 5 की सेविंग हो जाएगी। लिखा हुआ है कि अपने वेतन का 80% खर्च करता है। देखो बच्चा, अगर ये 80% खर्च करता है तो मैं ये कह सकता था ये वाली वैल्यू क्या 20% है? क्या ये 20% आपका 5 के बराबर है? हाँ सर, 20% 5 के बराबर है। अगर 20% 5 के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि बी की जो इनकम होगी वो कितनी होगी? 25 की इनकम होगी। 25 की इनकम होगी और ये क्या करेगा? 20 रुपए खर्च करेगा और 5 रुपए बचा लेगा। क्या आपको इस बात में कोई दिक्कत लग रही है? बताओ, क्या आपको मेरी ये बातें, ये मेरी भावनाएं आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन की हुई हैं? बताइए जरा, क्या आपको मेरी ये भावनाएं समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई ये बताओ जरा। लिखा हुआ कि बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, यानी 20% बचाता है। तो ये 20% का मान अगर 5 है तो ये आपका 100% होगा ना। ये 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 25 हो जाएगा। तो 100% का मान 25 है, 5 बचा रहा है, यानी 20 खर्च कर रहा है। लिखा है कि ए का वेतन कितना है। अब देखो, दोनों की टोटल इनकम आपको सवाल में दे रखी कितना? 43,000 है, यानी कि 100 प्लस 25 कितना? 125। यानी आपको दे रखा सवाल में 125 की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखा भाई? 43,000 दे रखा है। कितना? 43,000। आपसे बोला क्या है यहाँ पे? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना? 100 यूनिट का है, तो 100 का मान हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो कितना आपके पास आएगा? 43,000 हो गया यहाँ पे, और अपॉन में कितना आएगा? 125 आ जाएगा, और इंटू कितना आएगा? 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा 4, ये आपके पास आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो आपके पास आएगा ये 8600, ठीक है ना। 8,600 इंटू 4, तो आपके पास में कितना आएगा? 34,400। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? बताओ मेरे भाई, क्या सभी को ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? क्या कोई और तरीका? बेटा रेशियो मेथड भी लगा सकता था मैं। रेशियो से भी अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20% सर कैसे आया? क्योंकि बच्चा ये जो भी कमाता था ये 80% तो खर्च करता था, तो यानी 80% आपका खर्च करता था, तो 20% आपको बचाएगा। तो 20% का मान 5 है, तो कितने गुना आपके पास में ये वाली वैल्यू कितने गुना है आपका? कि आपका 0.25 गुना है ना। कितने गुना है आपका? तो 0.25 गुना ही है। तो 0.25 का गुणा यहां भी करेंगे तो आपके पास में आएगा कितना? तो 0.25 का गुणा यहां भी करेंगे तो आपके पास आएगा 25 आ जाएगा ये, ठीक है। आ गया सबकी समझ में? ठीक है, चलो एक और मेथड देख लो जरा। जिनको समझ में आ गया बढ़िया है, जिनको नहीं आया उनके लिए और बढ़िया है। चलो एक और तरीका देख लो, दूसरा तरीका भी देख लो ध्यान से। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो यहां पे देख लेगा। दूसरा तरीका देख लेना। चलो, आपको पता है भाई इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है और प्लस आपकी सेविंग होती है। सभी लोग जानते हो इस बात को? बोलो, सभी लोग इस बात को जानते हो कि इनकम बराबर क्या होता है?
हाँ रिपीट कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ये वाला तरीका देख लो, जिसको एक बार में आ गया वो तरीका बढ़िया है, जिसको नहीं है ये तरीका देखो। अब ए अपने इनकम का 95% खर्च करता है। अच्छा ये बताओ जरा 95% का मतलब क्या होता है? 95% का मतलब होता है 19/20 होता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर उसकी इनकम 20 की होगी, अगर उसकी इनकम बच्चा 20 की होगी, तो 20 में क्या कर रहा है वो 19 खर्च कर रहा है, और कितना बचा रहा है? एक बचा रहा है आपके पास में। कितना बचा रहा है? एक बचा रहा है। इस बात को तो समझते हो कि नहीं? ठीक है ना, मैंने कहा अगर उसकी इनकम 20 की है, 20 कमाता है तो 19 खर्च कर देता है। ये क्लियर है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ये, तो यानी आपका 20 कमाएगा तो 19 खर्च कर देगा, तो एक आपका बचाएगा। बी क्या करता है? देखो दोनों की बचत बराबर है, मैं यहां पे ए की बात कर रहा हूं, ये ए है आपका लिखा हुआ, बी की बचत बराबर है, तो बी की बचत भी कितनी होगी? एक की होगी, तो बी की बचत भी कितनी हो गई? एक की हो गई। अब देखो जरा ध्यान से, बी क्या करता था? 80% खर्च करता था, यानी 20% बचा रहा होगा। बी की जो भी इनकम होगी वो 80% खर्च कर रहा था, यानी 20% बचा रहा था, यानी 20% का मान है ये एक। अगर 20% का मान एक के बराबर है, तो यहां से मैं बोलूं अगर ये 100% होगा, तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा? जरा मुझे बताओ। 20% एक है तो 100% किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। 5 एक है यानी 4 का खर्चा होगा, यानी 80% आपका 4 के बराबर हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल इनकम आपको दे रखी है 43,000, यानी 20 और 5 25 होगी आपके पास। 25 का मान आपको दे रखा है, 20 का मान आपको निकालना था। क्या अभी भी नहीं निकाल पाओगे तुम? बताओ भाई। तो आप यहाँ पे आपको पता है, ये बात अच्छे से पता है कि सर आपका जो टोटल इनकम है कितनी है? टोटल इनकम 20 और 5 25 है, तो यानी 25 यूनिट का मान आपको सवाल में पता है। कितना पता है भाई? 43,000 पता था। 43,000 आपको दे रखा था, आपको निकालना है कितने का? 20 का मान निकालना था, तो 20 का मान यहां से हम निकाल लेंगे। क्या जाएगा? 43,000 हो गया, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो गया? 25 हो गया, और इंटो में कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है ना। यह जाएगा, ये आपके पास आएगा 4 बार, ये आपके पास आएगा 5, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8600, और इंटो में कितना? 4, ठीक है ना। तो आपके पास में कितना आएगा? 8 4 32, यानी 34,400, ठीक है। तो 34,400 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या? बेटा 100 मान के तो करा यार, तू पागल वागल है क्या? अभी बोलो मैंने 100 मान के कराई नहीं तुमको, क्या लग रहा है? 100 मान के कराई नहीं तुम्हें? इतनी कंफर्टेबल जोन में काहे रहते हो तुम लोग? अब दो दो तरीके बता दिए, अगर अब भी नहीं आया समझ में तो फिर भैया कोई ऑप्शन नहीं है, फिर एक्स वाई मान के करना। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप एक्स वाई मान के करना, फिर आप वहां पे खुश रहोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, लिखा गया ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। तो देखो ए का जो भी होगा इनकम है ना, तो मैंने कहा ए का मान लिया मैंने 100 रुपए कमाता है ये, यहां पे मैं लिख रहा हूं आय, लिख रहा हूं इनकम लिख रहा हूं। तो आय बराबर क्या होती है आपकी? तो आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस आपकी बचत होती है, यही तो होता है आपके पास में। अब ये 100 रुपए आपका कमा रहा था तो 75 रुपए खर्च कर रहा था, यानी आपका क्या करेगा? ये 75 खर्च कर देगा, और बचाएगा कितना आपके पास में? ये 25 बचाएगा। क्लियर है? लिखा दोनों की बचत बराबर है, तो यानी इसकी भी बचत कितनी होगी? बी की भी बचत 25 की होगी। बी की बचत कितनी हो जाएगी? 25 को जाएगी। और बी क्या करता है? 90% खर्च कर देता है। 90% खर्च कर देगा मतलब 4 कैसे किया? ये वाला 4, अरे यार तुम 5 कमाओगे, एक बचाओगे, तो 4 ही तो खर्चा करोगे तुम। बताओ, अगर 5 कमाओगे, एक बचाओगे, तो 4 रुपए खर्चा कर दिया ना तुमने, यही से 4 आ गया। अब देखो यहां पे क्या हो गया, आपको एक बात मुझे बताना जरा, आपको दे रखा 90% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा है? 10% बचा रहा है, तो 10% का मान कितना है? ये 25 है। क्लियर है? तो आपका जो इनकम होगा, तो इनकम तो हमेशा 100% रहेगा, तो 100% का मान कितना आएगा आपके पास में? 250 आएगा। तो इसकी इनकम कितनी आएगी? 250 आएगी। अब 250 कमा रहा है, 25 बचा रहा है, यानी 225 रुपए ये खर्च कर रहा था। क्लियर है? ये आपको दे रखा है कि ए और बी का वेतन 42,000 रुपए है, यानी इन दोनों का योग आपको दे रखा 42,000, आपको 100 का मान पूछा था। 350 की वैल्यू दे रखी है। टोटल कितना आपके पास है? ये टोटल कितना आपको दे रखा है? टोटल आपके पास है ये 350 है, तो इस 350 यूनिट का मान आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं? ये आपका 100% होता, बी का 100%, ये आपके पास में हो जाएगा 250। यानी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन दोनों का इनकम को टोटल कितना है? 350 यूनिट है, तो 350 यूनिट का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना? 42,000 दे रखा है, 42,000 दे रखा है। आपसे बोला है क्या? 100 यूनिट का मान बताओ जरा, तो 100 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 42,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में हो गया 350 हो गया, और इंटो में कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा आपके पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 35 से सॉल्व करने जरा, तो आपके पास में आएगा 35 इंटू 8 होता है आपके पास में कितना?
ठीक है, 35 दूनी 70 हो गया, 7 6 12 गुना होगा, ठीक है 12, तो आपके पास आएगा 1200 यानी 12,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा 12,000 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। कहां गया ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 12,000 आएगा। अरे यार 30,000 कैसे आ जाएगा बताओ, 30,000 कैसे आ जाएगा ये बताओ। अरे यार ये 100 है, देखो जरा रेशियो निकालना तो रेशियो निकाल लो भैया, 2 और 5 का रेशियो आएगा, आप रेशियो से निकालना तो रेशियो से निकाल लो। या आप देखोगे 2 और 5 का रेशियो आएगा, 7 का मान कितना है आपका 12,000 है, ठीक है ना, तो 42,000, 7 का कितने गुना 6,000 गुना, तो 6,000 ये सॉरी 6,000 गुना ये है, तो 2 और 5 का रेशियो 6 इंटू 2 12,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इन दोनों में रेशियो बना के भी कर सकते हो। 250 कैसे आया, अबे पागल वागल है क्या यार तू। अभी दो सवाल बताए मैंने कि 10% का मान अगर 25 है तो 100% का मान कितना होगा। 10% का मान अगर 25 होता है तो 100% का मान क्या है, यहां पर मुझे बताओ 10% का यहां पे 10 गुना हो गया तो 25 का 10 गुना 250 नहीं आएगा। कैसी बात करता है यार, इतना लेवल तुम्हारा लो है जब इतना स्लो पढ़ा रहा हूं तो। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी लिमिट से ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, इतना स्लो नहीं पढ़ाया जाता। अब 250 तुम्हें समझ में नहीं आया, कैसे आया, हद है यार मतलब। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है ए की आय बी की आय से 50% ज्यादा है। ए की आय ने 40% वृद्धि की और बी की आय में 90% की वृद्धि हो गई। अब बताना है कि टोटल आय में कितने परसेंट का चेंज होगा, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ ए की आय बी की आय से 50% ज्यादा है, तो ए की आय जो है वो बी से 50% ज्यादा है, तो आपको रेशियो बनाना तो रेशियो बना लो, नहीं बनाना तो आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा का मतलब होता है क्या 1/2 यानी 1/2 ज्यादा है। 1/2 ज्यादा का मतलब होता है कि अगर आपका ए की आय 20 से ज्यादा है, यानी अगर ये 2 होगा तो आपका कितना होगा 3 होगा, अगर ये आपका 20 होगा तो कितना होगा 30 होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ए और बी का टोटल कितना आपके पास है, तो ए और बी टोटल कितना आपके पास है 50 है। आपसे बोला है कि ए आपका बढ़ गया, आपसे बोला है क्या ए बढ़ गया, ए कितना बढ़ गया 40%। तो अगर मैं इसको 40% बढ़ा दूं तो 40% बढ़ाने के बाद में कितना आएगा, तो आपके पास में आएगा 12 बढ़ जाएगा, 4 इंटू 3 12 बढ़ेगा तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। ये कितना आएगा 42 आ जाएगा। ये कितना बढ़ रहा है भाई, ये आपका बढ़ रहा है कितना 90%। तो बी की इनकम कितनी बढ़ गई 90%। 90% का मतलब 18 बढ़ गया, तो 18 बढ़ने का मतलब ये कितना आएगा 38 आ जाएगा। ये आपका 38 आ गया और ये आपका कितना आ गया 42 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 80 आ जाएगा। मतलब ये देखो ध्यान से, ये आपका पहले 50 था अब आपका 80 हो गया। तो बोला है कि कितना दोनों का जो आपका इनकम टोटल बढ़ गया और कितना बढ़ गया, तो देखो 50 से हो गया 80, 50 से 80 तो 100 से 160 यानी कितना 60% आपका करेक्ट आंसर, खत्म, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, देख लो कितना बढ़ गया, तो अब यहाँ पे इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज कितने परसेंट हुआ तो आपको निकालना है, तो 30 बढ़ेगा कितने पर 50 पर और इंटू कितना 100, ठीक है ना। तो 50 का जब 2 गुना तो 30 इंटू 2 कितना 60%, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ अब ये सवाल भी बताना पड़ेगा क्या, ये सवाल भी अगर दोबारा बताना पड़ेगा तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है फिर तो, ठीक है। ठीक है, आप इसमें देसी जुगाड़ जो मैंने बताया था वो भी लगा सकते हो। आपको अगर इसमें लगाना है ए बी में आपको देसी जुगाड़ लगाना तो आप देसी जुगाड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको जुगाड़ बताया ना आप इसमें जुगाड़ भी लगा सकते हैं। जुगाड़ कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने यहां पे देखा, ठीक है ना, आपको देखो यहां पर आपने देखा ये सारी वैल्यू थी, है ना, आपने ये वाली वैल्यू देखी, आप यहां पे देसी जुगाड़ जो मैंने आपको बताया था वो भी आप लगा सकते थे, ठीक है। आप इसमें देसी जुगाड़ भी लगा सकते हैं, कैसे लगेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हाँ बिल्कुल, जैसे आपको देखो यहां पे क्या है, तो आपका ये ज्यादा था तो इसका रेशियो कितना आपके पास में आएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनका रेशियो कितना आएगा 3 और 2 का रेशियो होगा। इनका रेशियो कितना होगा 3 और 2 का, भाई 50% ज्यादा तो ये 2 होगा तो आपका 3 होगा, रेशियो हो जाएगा। आपसे बोला है नेट इनकम में चेंज, तो नेट चेंज के लिए मैंने आपको क्या बोला था, तो नेट चेंज बराबर हम कैसे निकाल लेंगे भाई बताओ। तो आप क्या करेंगे 40 का 30 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 120 प्लस अब 9 का गुणा करेंगे किसमें, 9 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आएगा तो 180 हो जाएगा यहाँ पे।
और बटे में कितना 3 + 2 5, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपके पास में 300 और बटे में 5, जिसका मतलब क्या होता है 60%। तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना था तो ये वाला जुगाड़ भी आपका लग जाएगा जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये वाला जुगाड़ भी सक्सेसफुली लग जाता है। आप देखते ही ये सवाल का आंसर बता सकते थे मात्र 5 सेकंड के अंदर। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, देख कर आंसर बताना है तुम्हें। चलो भाई देखो जरा इस सवाल को और तुरंत आंसर बताओ मुझे तेजी से, ठीक है भाई। तेजी से कैसे करना है मेरे साथ देखो कैसे करना है। देखो भाई ए इनकम 40% ज्यादा, 40 का मतलब होता है 2/5, मतलब ये 5 होगा तो आपका 7 होगा। ए कितना बढ़ रहा है 25, 25 × 7 कितना होता है सर 175 होता है। ये 40 × 5 कितना होता है सर ये 200 होता है। और बटे में कितना आएगा 12 आ जाएगा सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 375 बटे में 12 आएगा सर। 12 का मतलब 30 हो गया, 31 पॉइंट में 25 आपका आंसर आ जाएगा सर। लॉक कर देना, हो गया सवाल। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना। एग्जामिनेशन में आपको यही करना है, एग्जैक्टली यही करना है, ऐसी स्पीड में काम करना है और आप करोगे, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल काम नहीं है ना। इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है ना। यू कैन डू इट इजिली। देखो कितना आसान था ये, हो गया कि नहीं हो गया, तुम भी करोगे। देखो अब एक इनकम 20 है, 40% ज्यादा, तो 40% तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई। 40% ज्यादा का मतलब सर दिमाग में आना चाहिए सर। इसका मतलब होता है 2/5 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है। तो अगर बी 5 होगा तो 2 ज्यादा होगा तो 7 आएगा। तो ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ठीक है ना। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 7 होगा आपका, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। एक ये है 25% बढ़ जाती है, ये कितना बढ़ता है भाई, ये आपका बढ़ता है 25% बढ़ता है, ठीक है ना। और ये बी आपका कितना बढ़ता है, ये आपका बढ़ जाता है भाई 40% आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है इसमें नेट चेंज कितना आएगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है भाई, अभी अभी बताया था मैंने कि सर इसका नेट चेंज हम कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो नेट चेंज आपके पास में कितना जाएगा, मैंने बोला था 7 का गुणा 25 में करेंगे सर 175 आ जाएगा। 50 का गुणा 40 का गुणा 5 में करेंगे 200 आ जाएगा। और बटे में कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको हम देखेंगे कितना आएगा 375 बटे में 12। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 31.25%। खत्म। बताओ हो गया आंसर, बताओ कितना टाइम लगा। ये 57,600 क्या आंसर कर रहा है, पागल वागल हो गया क्या, दिमाग की बुद्धि हट गई क्या। 57,600 क्या आंसर कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ ना हो सकता भाई। चलो अब देखते हैं जरा नए टाइप के क्वेश्चन पर। इनकम एक्सपेंडिचर के आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर के आपके एग्जाम में इतने ही सवाल बनते हैं, इससे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जरा, लिखा है किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 5,000 हो तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, है ना। मुझे नहीं पता 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो कितनी मिल जाएगी, तो मैंने मान लिया कि चलो x मिल जाएगी, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया x हो जाएगी। देखो जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो अगले साल क्या होगा, अपने आप का ये 10% बढ़ेगी तो 110 हो जाएगा। पहला तरीका बता रहा हूं, फर्स्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। फर्स्ट अप्रोच ध्यान सुनना, हाँ ठीक है ना। ये कौन है, ये राजू कौन है बे, तू क्या मैसेज कर रहा है। ये 3,88,000, 55,000, 60,000, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। कहाँ का, कौन सी दुनिया में है तू भैया। पृथ्वी पे आजा, महासंगम बैच 3 चल रहा है, इसमें रुक जा। कहाँ कहाँ का आंसर कर रहा है तू, अध्याय मतलब, ठीक है ना। मैंने मान ली जनसंख्या 2 साल के बाद x हो जाएगी। देखो तो अभी क्या है कि 2 साल के बाद में जनसंख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो मैंने मान ली x हो जाएगी, है ना। x कब होगी आपकी जनसंख्या, तो आपको पता है कि अभी जनसंख्या आपकी कितनी है 5,000 है। तो 5,000 आपका क्या करेगा, देखो अगले साल कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा। तो मतलब अपने आप का क्या बन जाएगा 110% बन जाएगा। और अगले साल फिर से 10% बढ़ेगा तो अपने आप का 10% बन जाएगा। देखो जो बच्चा बहुत शातिर बच्चा है ना, वो इस सवाल को देखते ही बता देगा सर इसका आंसर क्या आना चाहिए था, है ना। जो थोड़ा सा शातिर बच्चा इस सवाल को देखते ही बता देगा कि सर इसका उत्तर क्या आना चाहिए, ठीक है। यही तो बोला है आपसे। आपको पता है कि भाई अब जो भी नंबर आएगा आपको पता है कि 11 से कटने वाला होगा। क्या ये नंबर आपका 11 से कटेगा सर, 6 5 11 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा खत्म। मैं जो सॉल्व भी नहीं करना था। जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है और कोई नहीं कट रहा,
क्लियर है? अब देखो कितने जीरो, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपके पास में कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 50 और इंटू में 121 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, ये आपका पास आएगा 6050। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, खत्म। ये तो पहला तरीका हो गया, है ना भाई, ये आपको पता चल गया, ये आपका पहला तरीका हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड अप्रोच, ठीक है ना, सेकंड अप्रोच जरा ध्यान से देखो। ठीक है, सेकंड अप्रोच जरा ध्यान से देखना आप लोग। अगला अप्रोच देखो ध्यान से, आपको दे रखा है यहाँ पे कि जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% की दर से आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 10% का मतलब होता है क्या, 1/10 के रेट से इंक्रीज करना। तो 1/10 अगर आपका इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कोई भी वैल्यू अगर अभी 10 है तो 10 से बढ़ जाएगी 11, 10 हो जाएगी क्या, 11। लेकिन ये कब होगी, 1 साल में होगी। कब होगी, 1 साल में होगी, है ना। तो अगर मुझे निकालना है 2 साल के बाद में क्या होगा, यानी अगर मुझे निकालना है यहां से, अगर मुझे यहाँ पे ये देखना है, ठीक है ना, +2 ईयर अगर देखना है मुझे, तो +2 ईयर देखना है यहां से, और यहां से भी मुझे देखना है आपका +2 ईयर। क्या देखना है भाई, +2 ईयर देखना है। तो 2 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। और 100 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5000। इसका मान कितना दे रखा है आपको, 5000 दे रखा है। ठीक है ना, तो कितने गुना है इसका, जस्ट 50 गुना है। कितने गुना, 50 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आपका, ये भी 50 गुना हो जाएगा। तो 50 गुना इसको भी कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6050 आएगा। तो ये भी एक अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना, ये भी आपका एक अप्रोच है। 6500 नहीं आएगा, 6050 आएगा भाई, है ना। देखो 11 से यही कटेगा, देखो ये 0 हो गया, 6 5 11, तो 11 का और 0 का डिफरेंस 11 ही होता है। ये वाला आंसर आएगा। तो जो बच्चा कह रहा था 6500 गलत है वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो आप उसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, लिखा हुआ है कि आपकी जनसंख्या क्या होगी, 20% की दर से। और भी तरीके हैं, जैसे देखो अब यहां पर आपके पास में 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, मैंने मान ली x होगी। तो x क्या होगी, पहले कितनी जनसंख्या 8000 है। आपको पता है यहां पे एक बात अच्छे से पता है कि सर 20% का मतलब होता है 1/5। द 20% इज हाउ मच, 1/5। तो 1/5 आपका अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कोई वैल्यू अगर 5 थी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगी, 5 से हो जाएगी 6 और 5 हो जाएगी 6। 3 साल के लिए बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा, है ना। ठीक है ना, जो भी लगा सकते हो आप। अब देखो होगा क्या आपके पास में, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब यहां पे जो भी नंबर आएगा वो 6 से कटने वाला होगा, तो 6 से मोस्टली नंबर कट रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 हो गया, 8 1 9 3 12, 6 सब कट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 5 से मुझे काटना है, तो 5 × 5 25 हो गया, 25 × 5 125। तो x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, तो 8000 हो गया यहाँ पे, और इंटू में कितना आएगा, 216 आएगा, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है ना, 125 आएगा। 125 का ये कितने गुना होगा, देखो ध्यान से। 125 का अगर मैं काटना चाहूं तो 125 का कितने गुना होगा, तो 6 गुना आपके पास में आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है ना, तो 25 × 3 कितना आएगा, 750 आएगा। तो बचेगा 500, यानी 4 गुना और, तो ये लगभग आपके पास आएगा 64 गुना। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आपके पास में आएगा, x बराबर यहाँ पे देखेंगे अगर हम ध्यान से 64 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 × 4 24, है ना, 6 × 4 24, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा, लगा देना भाई, कितना आएगा 13824 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, काहे की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 64 है, ये 6 × 4 24, लास्ट में 4 देगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में, बस बाकी सब में 0 था। हम इस सवाल को ऐसे लगा देंगे, निपटा देंगे। बताओ भाई, क्या आपको मेरी बात ये समझ आई या नहीं आई? अगर आई तो बढ़िया, नहीं आई तो और भी बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। 13 82 40 नहीं आएगा भैया, 40 कहां से लगा रहे तुम, 13,824 आएगा। अरे 8,000 तो थी, 20% तो बढ़ेगा, है ना। काहे नहीं समझते तुम, 1 लाख तुम कितना, 1,38,240 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए जरा, लिखा है 2 साल पहले किसी जो टाउन की पॉपुलेशन 62,500 थी और बड़े शहरों में पलायन होने का जनसंख्या 4% की दर से कम हो गई, तो अभी बताना प्रेजेंट कितनी होगी। तो पहले 62,000 थी, तो 76,000 और 75,000, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गए। सर ये कैसे होगा, ये नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता भाई, जनसंख्या कम होगी ना, तो ज्यादा कैसे हो गई, ये तो पहले निपटा दो तुम, है ना भाई, पहले निपटा दो तुम। अब देखो होगा कि आपके पास में बता दो, 24 का स्क्वायर कितना, 576, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर।
अब देखो होगा क्या आपके पास में, दो तरीके आपको मैं बता देता हूं। जैसे जनसंख्या अभी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक ना। एक्स कितना, तो पहले कितनी थी, 62,500 थी, ठीक है ना। मैंने मान लिया एक्स हो जाएगा कितना, तो पहले 62,500 थी। अब जनसंख्या क्या आपकी हो रही है, 4% की दर से कम हो रही है। आपको पता है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। ये कमी हो रही है ना, क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये आपकी जनसंख्या क्या हो रही है, क्या हो गया इसको, ठीक है ना। ये क्या हो रही थी, 4% की दर से कमी हो रही थी, है ना। तो ये भी क्या होगा, कमी को दिखाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपकी जनसंख्या पहले 25 थी तो 25 से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो 24/25 ये हो गया, और इंटो में कितना हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपको पता है यहाँ पे अच्छे से कि सर 25 × 25 होता है, सर 625 होता है। तो 625 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपको पता है कि सर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और सर इसके लिए 2 जीरो और लगे, 2 जीरो और लगा देना, आपका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, 57,600 इज द करेक्ट आंसर, खत्म, ठीक है। 24/25 2 बार लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 साल की बात की गई है सवाल में, देखो 2 साल की बात की गई है, तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अगले सवाल पे आइए। लिखा हुआ आपके पास में, एक शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, 3,52,800 थी, 5% की दर से बढ़ती है, 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5%, 5% मीन्स यू नो दैट इज 1/20, दैट इज 1/20 एंड यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, अगेन मैंने बंधु से मान लिया सर एक्स हो जाएगी, है ना। एक्स से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, फिर भी ठीक है, चलो काम चला लेते हैं, है ना। ये कितनी अभी 3,52,800 है, क्लियर है। अब देखो कितनी बढ़ेगी भैया, तो 5% की दर से 2 साल बढ़ानी है। मतलब अगर कोई वैल्यू पहले 20 थी तो 20 में बढ़ेगा, एक कितना आएगा, 21 आएगा। और ये भी कितना आपके पास आएगा, 21/100 आ जाएगा, ठीक है ना। 21/20। देखो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको पता है, मैं 2-3 तरीके इसमें लगा देता हूँ। 2-3 तरीके कौन सा, अब देखो यहाँ पे 21 का मतलब है 3 × 7, यानी 7 से कटना चाहिए, और 7 से काटने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। नहीं है, बहुत है यार, इतना तो पढ़ा रहा हूँ यार। 19-20 क्लास परसेंटेज कौन पढ़ाता है, 40 क्लास में पूरी गणित पढ़ा दी जाती है, मैं 20 क्लास परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो कुछ सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ कि यार एक बार पढ़ लो बढ़िया से, है ना भाई। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक बार सोच लूँ, जरा ds निकाल के देख लेता हूँ मैं। ds अगर निकालूंगा तो 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 10 तो 12 का मतलब 3 आ जाएगा, 6 3 9 हो गया, 9 का मतलब हो गया 12 14 का मतलब 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 9 हो गया आपके पास में, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 3 9 हो गया आपके पास में, और 8 8 16 2 18, ठीक है ना। ये भी खत्म हो गया, आपके पास 9 आएगा, 9 का मतलब 0 आ गया, ठीक है ना। आपके ds अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ भी हम ds निकाल के चेक कर लेते हैं, है ना भाई। ds निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ds अगर देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 5 3 8 2 10 8 18, 18 का मतलब आपके पास 0, 0 का मतलब मुझे लास्ट वाला ही ऑप्शन लग रहा है फिर, है ना। लास्ट वाला ही लग रहा है मुझे पूरा ऑप्शन, क्योंकि ds आपका 0 आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं। देखो ये आपका 0 से 0 हो जाएगा, आपका 0 से 0। अब 2 × 2 कितना आएगा, 4 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 4 से काट देना, तो 4 × 8 कितना आएगा, 32 आ जाएगा, 3 बचेगा 32, 4 × 8 32, और उसके बाद में 4 × 2 तो 882। तो आपके पास में आएगा ये 882 हो जाएगा, ठीक है। और इंटो में कितना, 441 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे जरा, सब में यूनिट 2 ही आ रही है, बहुत तेज इंसान है ये, ठीक है ना। तो 8 × 4 32, लास्ट वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे पूरा का पूरा, कितना लग रहा है, 388 वही आ जाएगा। ds आपका 0 आ रहा था, ठीक है ना। तो पूरा आपको नहीं सॉल्व करना, तब भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। या फिर आप चेक कर लेते हैं 7 से कौन से कटते हैं, ds कैसे निकलता है भाई, इसका वीडियो मैंने बना रखा है ना। अब वीडियो बना रखा है, अब जाके देखो तो सही, हाँ देखो तो सही जा करके। अब इसको चेक कर लेते हैं, 7 से कटने वाला ऑप्शन ऐसे चेक कर लेते हैं। मान लो ये 388 था, चेक कर लेते हैं, 88 का मतलब 12 हो गया, और 12 और 62 कितना होता है आपके पास, 74 होता है, ठीक है। इसको घटाएंगे कितना आपके पास आएगा, ये आपके पास में आ जाता है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो गया यहाँ पे, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा, 574 हो गया। तो 4 का 2 गुना करेंगे, 8 माइनस करेंगे कितना, 49, 49 7 से कट जाता है, यानी ये नंबर आपका 7 से कट रहा था, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे हम यहाँ पे, तब भी आपका आंसर आएगा। ds के लिए आप यूट्यूब पे डाल लेना, है ना। ds के लिए आप जो है यूट्यूब पे डाल लेना, है ना। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डिजिटल सम बाय मनोज मिश्रा सर आप डाल देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
वो वीडियो आप देख लेना, बहुत जरूरी है वीडियो वो। लिखा है एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, 2 साल पहले 10,000 थी तो अभी कितनी है ना, अभी कितनी होगी बताओ, अभी किस नाम से भैया बताओ। तो अगर अभी जनसंख्या में x मान लूं तो पहले कितनी थी भाई, 10,000 थी, है ना, और किस दर से घट रही है, 20% की दर से घट रही है, यानी कितना बचेगा, 80% बचेगा एक साल में। तो अगले साल फिर से जो पॉपुलेशन होगी उसका भी 80% बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर 8 इंटू 8 कितना होता है सर, 64 होता है। तो 64 के बाद क्या सर 2 जीरो लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6,400। खत्म सवाल, कोई मुश्किल नहीं थी, आसान सवाल था ये, है ना। चलो आगे बढ़ो, अगले टाइप पे पैटर्न पे आते हैं। अगला पैटर्न आपके पास में है, ठीक है। पीडीएफ का आंसर कहाँ है यार, तुम लोग अगर देखो, अगर तुम्हारी इतनी डिमांड रहेगी तो भाई मैं पूरा नहीं कर सकता, एक एक डिमांड में पूरा नहीं कर पाऊंगा ना। तुम्हें क्लास भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए, सब कुछ कहाँ से मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। लिखा गया एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, और उस संख्या अभी जो है 6,000 है। 2 साल के बाद में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको बताओ यार। ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो बहुत गंदा, इसको हटाओ, ये तो बहुत कम हो गया, तो हटा ही दो पहले ही, ठीक है ना। देखो 10% बढ़ी और 20% बढ़ी है, तो अब क्या होगा आपके पास में, जो संख्या होगी x हो जाएगी। तो मैंने कहा अभी कितनी है भाई, 6,000 है, कितनी है अभी 6,000 है। तो देखो 10% बढ़ने का मतलब क्या होगा है कि कोई वैल्यू अगर 10 होगी तो 10 से कितना बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है ना। अगले साल 20% बढ़ने का मतलब है अगर जनसंख्या आपकी 5 होगी तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आपको परसेंटेज खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आप थोड़ा खेल सकते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 0 जाएगा, आपको पता है ये 5 से काटेंगे कितना आएगा, तो 5 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा 11 से कटेगा, तो 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा लग रहा है मुझे, 8 4 12 में से 6 जाएगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। 6 5 11 में से 5 जाएगा नहीं, हो जा 8 4 12 में से 6 जाएगा, 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6400, 10% दोनों बढ़ी है ना, ठीक है। वर्तमान में 6,000 है, 2 साल के बाद में क्या होगा, ठीक तो है। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आ जाएगा 720 आ जाएगा, और इंटो में कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, ये आपके पास 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो 7,920 आ रहा है यार यहाँ से। तो एक जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, उसकी जनसंख्या अभी 6,000 है। तो 10 साल के बाद उसकी जनसंख्या बताओ जरा कितनी होगी। 10% बढ़ेगी तो हो जाएगा 20% का मतलब क्या हो जाएगा, सही तो है ना। ऑप्शन गलत है फिर यहाँ पे, ऑप्शन को हटाओ फिर, ऑप्शन गलत है ना, हम तो सही है, आई एम डैम श्योर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नंबर मेरा नहीं है तुम्हारे पास, सबके पास तो है यार। ऑप्शन चेंज कर लो जरा, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 11 से कट ही नहीं रहा था, ऑब्वियस से बात है आंसर गलत होगा। 120 होगा, इंटू में कितना आएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है। 6,400 नहीं आएगा यार, कुछ ना भी कर लो, 7200 यही आंसर आएगा, 7,920। वही ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ उसने कर दिया था, 7,920 आएगा। $7,920 आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, 7,920 आएगा। छियासठ तो कहां से आ रहा है भाई, दस परसेंट बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा, 20% बढ़ेगा तो 5 से 6 हो जाएगा, सही तो है, क्या दिक्कत है। दो तरीके ना, एक तो ये तरीका है ही आपको करने का, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं मैं। चलो मैं दोनों दो तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे देखो पहला तरीका क्या है आपके पास में, ठीक है ना, पहला अप्रोच देख लो ध्यान से, यहाँ पे 2 अप्रोच आपको बता देता हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, जैसे पहला अप्रोच आपके पास देखो, फर्स्ट अप्रोच ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्स का मान होगा क्या आएगा, तो आपके पास 6,000 है भाई,
तो 6000 का सबसे पहले क्या होगा, 10% बढ़ेगा, तो 10% का मतलब क्या होगा, 110/100 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 20% बढ़ेगा तो 120/100 हो जाएगा। सभी लोग इस बात को जानते ही होंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 और ये 3, 1 4 0 से 4 0, तो x का मान कितना आएगा आपके पास में, तो 12 × 6 कितना आएगा, 72 आ जाएगा, और इंटू में कितना, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 110 आएगा, सॉरी। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से, 7920 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7920 आपका करेक्ट आंसर था। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका भी ध्यान सुन लो, हाँ दूसरा तरीका भी देखो, ध्यान सुन लो कैसे करते हैं हम। ये तो पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीका देखो बच्चा क्या कर सकते हैं, आपको मैंने सिखाया था नेट चेंज। अगर किसी वैल्यू को आप 2 बार बढ़ा या घटा रहे हो तो आपको मैंने सिखाया था नेट चेंज का फॉर्मूला सिखाया था, है ना। तो आप यहां से निकाल लो कि नेट आपका जो चेंज आएगा वो कितने % का आएगा। तो नेट चेंज का फॉर्मूला लिखवाया था ना, याद है सभी को कि नहीं, भूल गए तुम, है ना। क्या सिखाया था मैंने कि 10% बढ़ेगा तो प्लस का 10 हो गया यहाँ पे, और प्लस का 20 हो गया, और 20 और 10 का मल्टीप्लाई कितना, 200, और बटे में कितना, 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में कितना आएगा, 32% आएगा। तो 32% वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्या करेगी, वैल्यू जो आपकी बढ़ेगी 32% बढ़ जाएगी। तो आपको बोला है कि नया पॉपुलेशन क्या होगा, तो अगर आपको निकालना है यहाँ से न्यू पॉपुलेशन, तो न्यू पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, तो 32% आप बढ़ा देना। ठीक है ना, तो न्यू पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, तो आपके पास में आएगा, पहले कितना था, 6000 था, तो 6000 का क्या करेंगे हम, 132% निकाल देंगे। ठीक है ना, ये आप निकाल लेना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना 0, 6 × 2 12 3, 18 1 19 का 9, और 6 1 7। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तरीका भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला तरीका भी लगा सकते थे। ठीक है ना, तो नेट चेंज यहां से निकाल लेंगे, कुल परिवर्तन कितने का हुआ, है ना। तो नेट आपका जो इंक्रीज होगा कितने का होगा, 32% आपका इंक्रीज हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 25% बढ़ी है। आपको बताना है अभी 16000 है, तो 3 साल के बाद में कितनी हो जाएगी। अगेन देखो कुछ मुश्किल काम नहीं है, तो समान कितनी हो जाएगी, तो आप ये देखो ध्यान से, अभी कितनी है, 16000 है। ठीक है ना, 16000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इंटू में अब 10% बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, 1/10 मतलब 11/10 हो जाएगा। फिर बढ़ेगा कितना, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 बन जाएगा, यानी 6/5। और अगला भी कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 25% मतलब 1/4, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब देखो इसी को सोल्व करना है आपके पास में, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया यहाँ से, और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो भी निपटा देते हैं, और 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको, कितनी बार, 400 बार। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स का मान कितना आएगा, तो 6 × 4 2400 × 11 कितना आ जाएगा, 2400, और इंटू में कितना, 11 आ जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ से कितना निकाल लोगे अब, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो, ये 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये 2 हो गया, कितना आएगा, 26400 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो आपको मैंने 11 का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक समझा रखा ना, उस ट्रिक से आप करोगे तो आप आंसर निकाल दोगे। सर 32 कैसे आया था, सेकंड वाले तरीके से 3 साल का कैसे निकालते हैं, यार मैंने सिखाया नहीं क्या तुम्हें। पहले आप इन दोनों का निकालेंगे, पहले आप इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 और 20 और 10 का कितना आता है, 32% आता है। 32 का 25 के साथ फिर निकाल देंगे तो आपको नेट चेंज मिल जाता है। ये बात मैंने आपको समझा रखी है, 3 साल का नेट चेंज निकालने के लिए मैंने आपको समझा रखा है। 2 का कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 का निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ मर्ज कर दो। ठीक है ना, भेज देना। ठीक है ना कृष्णा, जो भी डाउट होंगे आपके भेज देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे आसान पैटर्न होता है, इसलिए मैं आपको ये आसानी से बता रहा हूं। लिखा है एक शहर की जनसंख्या पहले 5% से, फिर 6% से, फिर आपके 8% से बढ़ती है, और अभी जनसंख्या आपकी इतनी है। 3 साल पहले कितनी थी, अब 3 साल पहले कितनी थी, तो मैंने मान लिया x थी। अब x पहले थी तो 5% की दर से क्या थी, बढ़ गई। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कितना हो गया, 20 से बन गई थी 21। ठीक है ना, ये 5 साल पहले आपकी x थी, और अभी देखेंगे तो 6% की दर से बढ़ी है। 6% का मतलब आप इसको 106 लिख लो, और बटे में कितना, 100 लिख लो। ठीक है ना, इंटू में इसको देखेंगे 8% का मतलब हो गया 8% की दर से बढ़ती है, तो मतलब 108 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 100। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 120 204 दे रखा है। आपको यहां से x का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत कम करवाए यार, इतने क्वेश्चन तो करवाए, सारे टाइप तो करवा दिए थे इलेक्शन में। इलेक्शन में कहां मैंने कम करवाए हैं, देख लेता हूं मैं कितने कहां कम करवाए हैं। आपको खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, तुम चाहते हो क्या 500 सवाल करवा दे क्या है। ठीक है ना, 18-19 क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं।
अब तुम एक टाइप के मैं 50 सवाल थोड़ी करवा पाऊंगा मैं। ये तो मैं बहुत ज्यादा तब भी करवा रहा हूँ। ऑफलाइन में जाके देखो कितनी हालत होती है बुरी। ऑफलाइन में एक बार जाके तो देखो कितनी बुरी हालत करते हैं। यहाँ पे तब भी तो मैं बहुत करवा देता हूँ आपको। 27,400 होगा कहाँ पे? ये वाला 27,400 नहीं होगा मनीष कुमार, 26,400 ही होगा। ठीक है बेटा, 27,411 से कटेगा ही नहीं, है ना? तो काहे को दिमाग लगा, तो 26,400 सही है। ठीक है, फिर से गुणा कर लेना तो। ठीक है, अब इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना, इतना मैंने किसी बैच में आज तक नहीं पढ़ाया है, सच में नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं दे दूंगा, वो प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से दे दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल यार क्लासरूम में 400 सवाल 200 सवाल कोई नहीं कराता, मैं करवाता हूँ तब भी, ये मैक्सिमम मैं करवाता हूँ, कहीं आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आप जाके किसी प्लेटफॉर्म का पीडीएफ उठा के एक बार देख लेना, तुम उनका लेवल देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं जरा। ठीक है, सबसे पहले इसको काट के देखते हैं। देखो अब जो भी आंसर आएगा, है ना, मुझे नहीं पता, जो भी आंसर आएगा देख लिया जाएगा। 108 से काट के देखो जरा। 108 आपका कितनी बार आएगा? एक बार काट देगा, 108 काट देगा, एक बार में 108 आ गया, बचेगा आपके पास में 12, 122 बचेगा। तो आपका 108 एक बार अगेन जाएगा, तो 8 जाने का मतलब 14, 140 बचेगा, 140 का मतलब एक बार आपका और आ जाएगा, एक बार और आ जाएगा, तो आपके पास 10 324 मतलब 13 बार में ये आपके पास में आएगा, 1113 आ जाएगा। उसके बाद में क्या ये 21 से कट जाएगा? 21 का मतलब है ये आपका, अगर मैं 21 से काटूंगा, 21 से देख लेते हैं जरा। अगर मैं इसको 21 से भी काट के देखूंगा तो 21 का कितने गुना? 5 गुना होता है आपके पास में 10 और आपके पास में 21 का अगेन 5 गुना, सॉरी 3 गुना, 63 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे बहुत आसान बन गई चीजें, क्लियर है? बहुत आसान इसलिए बन गई कि 53 का काटेंगे, 53 का आपके पास में आएगा ये 2 गुना। ठीक है ना? 2 से काटेंगे कितनी बार? ये आपके पास 10 गुना आ जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पे कितना मिलेगा आपको पास? 100 100 और 10 कितना आपके पास आएगा? 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना? 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल हो गया खत्म। ठीक है ना? 1 लाख आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, 1 लाख आपका आंसर हो गया। रेशियो से बताना है, रेशियो भी कुछ अलग थोड़ी ना होता है यार, यही रेशियो लगाते हैं, वहां पे भी ये लगाते हैं। चलो इसको रेशियो से बता देता हूँ, ठीक है ना? बहुत दिली ख्वाहिश है आपकी, चलो रेशियो से बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो रेशियो से बता दूं आपको, रेशियो चलो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो ओके भाई, डीएस राहुल थैंक यू सो मच। चलो सेकंड अप्रोच जरा देखो ध्यान से। ठीक है ना? देखो 5% का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मान लो पहले जनसंख्या, ये मैं लिख रहा हूं पहले आपकी, ये बाद लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा पास में, यहाँ पे मैंने लिख लिया पहले और यहाँ पे लिख लिया मैंने बाद में। ठीक है ना? जो रेशियो मेथड की बात कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता, सब पागलपन होता ही है। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता कि रेशियो सबसे आसान है ना? बिल्कुल। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले 5% बड़ी, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी पहले जनसंख्या आपकी 20 थी तो 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है ना? ये हो जाएगा। अगला आपके पास है 6%। 6% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? है ना? 6% का मतलब क्या होता है? 3/50, मतलब ये 50 होगा तो 50 से कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला आपके पास में कितना है? तो 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 होगा तो कितना आ जाएगा आपका? ये 27 आ जाएगा। ठीक है ना? कुल मिला के यही मतलब होता है आपका। फिर अब क्या कर देते हैं? इनका हम गुणा कर देते हैं। और कुछ काटने पीटने वाला सिस्टम लग रहा है क्या? 300 तो नहीं कट रहा, कुछ भी कटने का सिस्टम नहीं लग रहा। अब इसको तो मल्टीप्लाई करते फिरो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बात वहीं आके अटक जाती है ना? बात यहीं जाके अटक जाती है। अब इसको तुम गुणा करोगे तभी बात बनेगी आगे, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे पहले, है ना? या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपके पास आएगा? कर देता हूं मैं, 25 इंटू 2 कितना आएगा? 50 मतलब 500, यानी आ जाएगा 2500। ये आपके पास आ जाएगा 2500। और ये आपके पास अगर मैं इसको देखूंगा
तो आपके पास में आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा एक एक करके। तो मल्टीप्लीकेशन देखो कितना हार्ड बन गया आपके पास, ये आपके पास हार्ड बन जाएगा काफी, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा था। अब बोले ना सर क्यों नहीं करवा रहे, इसलिए नहीं करवाते, कैलकुलेशन यहाँ पे बन जाती है काफी काफी बड़ी बन जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, करना होगा तो मैं बता देता हूँ, इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है इसमें, इसलिए मैं इसको नहीं बताता कभी कभी। मैं बताता हूँ कितना आएगा, ये आपके पास 53, 27 और 21, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा ये 30051, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, इसका मान आपको सवाल में दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है 120 दे रखा है, 204 दे रखा है, ठीक है ना। इसका जस्ट ये 4 गुना है, इसका जस्ट ये 4 गुना है, तो इधर की तरफ भी आप क्या करोगे 4 गुना करोगे, इसका 4 गुना करेंगे कितना आएगा 1 लाख आ जाएगा। 2500 नहीं आएगा, ये 25,000 आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा 1 लाख, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा था, ठीक है। बस आगे समझ में। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इसमें मल्टीप्लाई में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने बोला था यहां पे करोगे तो यहां से थोड़ा काटना आसान बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलो लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या पहले साल 30% बढ़ी, फिर 15% कम हो गई है, अभी जनसंख्या 11,500 है, 2 साल पहले कितनी थी। तो मैंने मान ली भाई एक्स है, ठीक है ना। चलो भाई अनीश अली आपका स्वागत है यहाँ पे मेरे भाई। 30% इंक्रीज हो गए, 30% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ये आपकी बन जाएगी 130 बटे में 100 बन जाएगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 15% कम होने का मतलब ये हो जाएगी 85% हो जाएगी। क्लियर है। और इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में, ये दे रखा 110, 50 दे रखा है। क्लियर है। अब देखो होगा क्या, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक जीरो से जीरो उड़ा दो, इसका एक जीरो से इसको जीरो उड़ा देना, 13 से कैंसिल कर देना इसको, ठीक है ना। 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 इंटू 8 होता है 104 हो गया, 104 होने का मतलब 60 है, 13 इंटू 5 65 है, ये 850 है। अब देखो 85 का जस्ट कितने गुना दिख रहा है, ये 10 गुना दिख रहा है ये। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 0, तो एक के बाद कितना आएगा 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक एक लाइन के सवाल होते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं होता, ये एक एक लाइन के सवाल होते हैं बस। आपकी राइटिंग अच्छी है, अरे कहाँ अच्छी है ना, हमको तो नहीं लगती ऐसा कुछ अच्छी है, ठीक ठाक से ऐसा दिख जाती है, क्लियर दिखती है, राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। क्लियर है, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी आपको ये बताना है ना। तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, हमें पता है कि 5 साल से बढ़ रही है, तो अभी प्रेजेंट में इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी। देखो मैंने मान ली x है, अब देखो ये क्या करेगा 5% की दर से बार बार बढ़ेगा, बार बार बढ़ेगा, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी आपका कहोगे सर ये 21 हो जाएगा, और बटे में 20 कितनी बार, 3 बार करेंगे हम, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे, 21/20 लिखेंगे और 21/20 लिखेंगे, है ना। अब यहां पर आपके पास में फैक्टर क्या काम आएगा मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास में कितना आएगा 185 220 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं x का मान निकालना चाहता तो x बराबर कितना आपके पास आएगा। अब देखो ये आपका 1 8 5 और 2 2 0 तो है ही पहले से। अब ये देखो 20 20 20 का गुणा कितना आएगा 8000 आ जाएगा, कितना आएगा 8000 आ जाएगा। और नीचे 21 का गुणा कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, ठीक है ना, 9261 होता है, ठीक है ना। राइट मैथमेटिक्स में राइटिंग का तुम्हें करना क्या ये बताओ जरा तुम, हाँ कहां काम आती है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से जस्ट कितने गुना होगा इसका, जस्ट देखो ध्यान से, ये 9 का 2 गुना 18 और 261 का 2 गुना 522, ये जस्ट 2 गुना है। ये वाली वैल्यू क्या है इसकी, इसको अगर हम काट के देखेंगे जस्ट इसके 2 गुना है, और एक जीरो लगा 20, तो 20 इंटू 8 कितना आएगा 16, एक्स का मान कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 1,60,000, ठीक है ना, 1,60,000 आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 1,60,000 इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल रुपेश कुमार कमेंट आ रहा है मेरे भाई तुम्हारा, देख रहे हो कितना मुश्किल सवाल है, आसान सवाल है ये, है ना, बच्चों वाले सवाल है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 2% की दर से बढ़ता है, ठीक है ना। 2 साल पहले कितनी थी,
तो मैंने एक्स मान ली। अब 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब जान तो 1/50, यानी अगर जनसंख्या आपकी 50 थी तो 51 हो जाएगी। 2 साल ऐसे आपको बढ़ाना है तो 51/20 कर देना। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आएगा 2% का मतलब, फिर तो गड़बड़ बात है भाई, है ना। कितना आएगा ये 26,010 आ जाएगा। आपको पता है 51 का स्क्वायर कितना होता है, आपके पास होता है 2601 होता है। कितना होता है ये 2601 होता है, और ये कितना आपके पास होता है ये 2500 होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 26 और उसके बाद में 26,010 हो गया। ठीक है ना। इसका देखो ध्यान से, क्या ये 10 गुना नहीं दिख रहा आपको, तुमको है भाई, इसका 10 गुना दिख रहा है ना 10, तो 2500 इंटू 10 कितना आएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 25,000। तो 25,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन को लॉक करेंगे सर, 25,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन कहां है आपका, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम, ठीक है ना। नासिर सर की राइटिंग अच्छी है, पता नहीं यार मैंने देखी नहीं अभी, मे भी अच्छी होगी, आई कांट से, बहुत लोगों की राइटिंग अच्छी है। कोई मुश्किल काम है क्या, आसान तो है ना, बिल्कुल आसान है। चलो अगला देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ठीक है ना। अभी इसमें कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। चलो 12 देख लो, फिर अगला टाइप आ जाएगा इसमें। 12 देख लो भी, प्रॉफिट एंड लॉस करवा देंगे। ठीक है चलो। लिखा एक शहर की जनसंख्या पहले साल 12% बढ़ी, फिर 10% कमी हुई, अभी आपकी जनसंख्या कितनी है, तो 50,400 है। आपको बताना है 2 साल पहले कितनी थी। अगेन मैंने कहा एक्स मान लो, कोई शर्म नहीं एक्स मानने में। ठीक है ना। तो आपके पास में क्या हुई है, तो आपने 12% बढ़ा है, यानी 112% हो गई है, 112% हो गई है। ठीक है ना, 112% हो गई है। और फिर क्या हुआ आपके पास में 10% की कमी, मतलब 90% हो गई है। और इसकी वैल्यू टोटल कितनी आपको दे रखी है, दे रखा है 504,000। ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे आपके पास में, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 इंटू 5 हो गया 45 हो गया। उसके बाद में 45 का मतलब 9 इंटू 6 54 हो गया, आपके पास में 00 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो और भी कुछ तरीके लगाना है, तो 156 देखो ध्यान से, इसका जस्ट काटेंगे तो कितने गुना आएगा, ये आपके पास में आएगा जस्ट 5 गुना। ठीक है ना। तो 50 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा आपके पास में, तो 5 के बाद में कितना 340। ठीक है ना। तो 5 के बाद 40 मतलब 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है, आप इनको आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। हमने इसको 9 से क्यों काटा है, क्योंकि 5 4 9, इसका मतलब 9। क्या लिख रहा है, क्या स्टाइल गजब है, काहे का स्टाइल देख रहा है तू भाई है। ठीक है। बाकी देखता हूँ मैं, शायद मेरे पास पूरा इसका सॉल्यूशन शायद होगा, जिसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करवा दूंगा आपको। ठीक है ना। ये पूरे चैप्टर का मैं सॉल्यूशन आपको अपलोड करवा दूंगा, ये जो सॉल्यूशन मैं आपके सामने भी लिख रहा हूँ ना, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। और बताइए क्या हाल चाल है आप सबके, सब बढ़िया, खैरियत। ठीक है भाई। ठीक है ना। 5% को 21/20 कैसे लिखते हैं, देखो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो 1 बढ़ा के 21 कर देना, वैल्यू घटेगी तो क्या करेंगे हम। हाँ, रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं, और आप सभी लोग भी भाई है ना बढ़िया से मनाइएगा। और बस यही कहना चाहूंगा है ना, कि आप लोग जो है लड़कियों को कम से कम रेस्पेक्ट दिया करो। जैसे आपको पता है एक बच्चे ने बोला सर 5%, देखो 5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई 5/100। 5 का अगर मैं कैंसिल करता हूं इसको कितना आएगा, 1/20 आएगा। और 1/20 का मतलब है कि अगर आपकी वैल्यू देखो बढ़ाना है, अगर मान लो मुझे बढ़ाना है, तो यानी कि आप कहोगे सर ये बढ़ाना है, इसका मतलब है अगर आपकी वैल्यू पहले ये 20 थी तो ये 20 आपका बेस रहेगा, 20 पर आप 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मैं यहां से कहता हूं मैं 5% घटाना चाहता हूं, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है।
अब आप घटाना चाहते हो तो मतलब आपकी वैल्यू अगर पहले 20 थी कोई भी, तो 20 में एक आपका घटेगा, अब आपका 19 रह जाएगा। ठीक है ना, अब समझ गया ना क्या करते हैं हम, 21 और 20 19 कहाँ कहाँ लेते हैं। अगर बढ़ाना है आपको तो बढ़ाना है तो 19 करेंगे, सॉरी घटाना है तो 19 कर देंगे, बढ़ाना है तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना था, यहाँ पे बढ़ाना था तो 20 में 1 बढ़ा देंगे तो 20 से 21 बनेगा, 20 में 1 घटाना है तो 20 में 1 घटा के 20 से 19 कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लासेस में, और आप लोग भी बढ़िया रहिए, कल मुलाकात करेंगे, है ना, कल भी तो क्लास है। ठीक है भाई, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।